धूली धूसरित हो गए हैं जो रथ चलाने के परिश्रम के कारण जिसके ललाट पर प्रस्वेद के बिंदु लगे हुए हैं, मेरे मारे हुए बाण से जिसके कवच, कुंडल और त्वचा छेदे गए हैं, ऐसे पार्थ के सखा आप में मुझे रति हो जाना। सौंदर्य है, शौर्य है, यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो दाम्पत्य सफल नहीं हो पाएगा। आपका तो स्वभाव भी कैसा, सपदि सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। अर्जुन ने आपको आज्ञा करी, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान् कैर्मया सह योधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। जैसे शेठ जी अपने ड्राइवर को आज्ञा करते हैं ना, शोफर गाड़ी निकालो, उसी तरह अर्जुन ने आज्ञा करी है। सेनयोः उभयोः मध्ये हे अच्युत में रथम स्थापय, हे अच्युत दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर जाकर मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं देख सकूं इस युद्ध में मुझे किसके सामने लड़ना है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स एन ऑर्डर, ये कोई प्रार्थना नहीं है, स्थापय आज्ञार्थ है। और आपने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, जैसी आज्ञा, ले चलता हूं। और रथ ले आए, उभय सेना के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। दृष्टि मात्र से कौरव सेना की आयु को हरने वाले हे पार्थ के सखा, आपके चरणों में मुझे रति हो जाए, यही मैं मांगता हूं अंत समय में। मतलब आपका स्वभाव कैसा है देखो, मालिक कहे और सेवक करे वो तो देखा है, सब जगह होता है। यहां तो सेवक कह रहा है और मालिक कर रहे हैं। बड़े सरल स्वभाव के आप हैं। यदि ज्ञान नहीं है तो, लेकिन आप तो ज्ञान के भी भंडार है, क्योंकि व्यवहित प्रुतना मुखम निरीक्ष स्वजनवधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। कौरव सेना में अर्जुन ने देखा आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा। आचार्य को देखा, मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिन, सगे संबंधियों को देखा। और अर्जुन को पसीना छूटने लगा, त्वचा में दाह होने लगा, हाथ से गांडीव नीचे गिरने लगा। कांपते हुए पार्थ ने कह दिया, कृष्ण को मैं नहीं लड़ूंगा। यदि इन लोगों को मारने से मुझे त्रिलोक का राज्य भी मिल जाए तो भी इनकी हत्या मैं नहीं करूंगा, तो फिर हस्तिनापुर के राज्य के लिए तो मैं इनको क्यों मारूं? ये सब मेरे है। मोह हुआ अर्जुन को, कुमति हुई। तब अर्जुन को हुई उस कुमति को, हुए उस मोह को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर दूर किया। भगवान ने इस तरह से ज्ञानोपदेश किया अर्जुन को, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। मोह नष्ट हो गया और अर्जुन भगवान की आज्ञा का स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगा, करिष्ये वचनम तव। तुम्हारा कहां मानेंगे, जैसे तुम कहोगे हम करेंगे। तो ऐसे ज्ञानी हे नंदनंदन, आपके चरणों में अंत समय मुझे रति हो जाए। सौंदर्य है, शौर्य है, स्वभाव मधुर है, ज्ञान भी है, लेकिन यदि स्नेह नहीं होगा तो भी दाम्पत्य सफल नहीं होगा। स्नेह तो होना ही चाहिए दंपति में,
और आप तो स्नेही भी कैसे हैं। याद आई भीष्म दादा को एक प्रसंग की। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः द्रुतरथ चरणोभ्ययाचलद्गुः हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। कितने स्नेही, कितने प्रेमी हैं। और जो प्रेमी होता है वो सदा तत्सुख का विचार करता है, अपने सुख का नहीं। इसलिए आपने हमारी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का भंग किया और हाथ में चक्र लेकर रथ का रथांग पाणे बनकर जिस तरह से शेर झपटता है मृग पर, आप दौड़े मुझे मारने के लिए। हरि रिव अंग से उपवस्त्र नीचे गिर गया, दौड़े आप मुझे मारने के लिए। बड़ी दिव्य कथा है महाभारत की। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने गए युद्ध में। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भाई एक तरफ तो हमारी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ हम अकेले रहेंगे, और फिर हमने तो प्रतिज्ञा की है कि हम हाथ में शस्त्र नहीं लेंगे। दुर्योधन ने सोचा तो फिर क्या पूजा करने के लिए बुलाना है उनको। दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण रहे। अर्जुन को वही चाहिए था। भगवान सारथी बने हैं अर्जुन के। भीष्म दादा को जब इस बात का पता चला कि कृष्ण अकेले गए हैं पांडव पक्ष में और पांडवों को विजय दिलाने की बात कर रहे हैं और स्वयं प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म की आंखें लाल हो गई कि ये समझते क्या है अपने आप को। हम भी वीर हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, बिना शस्त्र के जीतने की बात करें, पांडवों को विजयी बनाने की बात करें। कृष्ण समझते क्या है अपने आप को। यदि वे प्रतिज्ञाबद्ध है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी और शंतनु सुत न कहाऊं। कौरवों की सेना में, योद्धाओं की सभा में भीष्म दादा ने भी प्रतिज्ञा की, वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव कृष्ण को हाथ में शस्त्र उठाना पड़ेगा, वे बाध्य हो जाएंगे शस्त्र को उठाने के लिए, और यदि जो मैंने कहा है करके न दिखाया, मैं शंतनु का सुत नहीं, तुमको मुंह न दिखाऊंगा। युद्ध के मैदान में यदि लड़ते हुए मैं मर जाऊं तो मेरा शव उल्टा पड़े, सीधा नहीं, मुंह न दिखाऊंगा किसी को। वासुदेव कर चक्र न धरे तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी शंतनु सुत न कहाऊं। युद्ध होने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीते। कौरव पक्ष में हानि होने लगी। हानि से हैरान हुआ दुर्योधन। अपने योद्धाओं की सभा में कहा, इतने बड़े बड़े योद्धा हमारे पक्ष में हैं, फिर भी हमारे पक्ष की हानि हो रही। लगता है कि आप कोई मन देकर लड़ नहीं रहे। तिरछे नैनों से देखा भीष्म की ओर और बोला, दुर्योधन खाते हमारा अन्न है और भला चाहते हैं पांडवों का, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। भीष्म का ताम्र वर्ण हो गया, क्रोध के मारे रंग, उठ खड़े हुए, अंगारे निकलने लगे आंख से। ऐ दुर्योधन, क्या कह रहे हो तुम? यदि ऐसी नमक हरामी करनी होती तो हम पहले ही पांडव पक्ष में जाकर मिल जाते। ठीक है, कल से युद्ध का नेतृत्व हम करेंगे। तुम्हें मरने की चिंता है ना, मरने का भय है ना तुझे? तेरी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा मैं, काल भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जब गर्म हुए दादा, दुर्योधन प्रसन्न हुआ, दादा बस यही चाहता था मैं, आप जरा तपिए, गर्म होइए। और मैं जानता हूं कि जब आप गर्म होते हैं तो पांडवों की भी ताकत नहीं, कई अर्जुन सामने आ जाएं, सब पराजित हैं, आप ठंडे न रहें। कहा और सब बातें छोड़ो, मैं जब रात को अपना भजन पूरा करके उठूं, अपनी पत्नी भानुमति को भेजना, आशीर्वाद दे दूंगा,
अखंड सौभाग्यवती का। दुर्योधन भी प्रसन्न है कि मेरी पत्नी को यदि दादा के द्वारा अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फिर दादा की जिम्मेदारी हो जाएगी, मैं मरूं ना, मुझे बचाने की जिम्मेदारी दादाजी की हो जाएगी। बात किसी तरह कृष्ण को पता चल गई। रात का समय है, पांडवों के शिविर में सब सोए हैं, यहां दादा भीष्म भगवान का भजन कर रहे हैं। सारा दिन तो युद्ध में बीतता है, इसलिए रात को भजन करते हैं, हाथ में माला है, हरि का सुमिरन कर रहे हैं। रात धीरे 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 आगे बढ़ रही है। पांडवों के शिविर में सोए हुए कृष्ण के पेट में पीड़ा उठी, नींद नहीं आ रही, करवटें ले रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं। आधी रात होने में थोड़ा समय बाकी, उठ खड़े हुए कृष्ण, चल दिए, पीतांबर उतारा, एक पुरानी सी धोती पहनी, एक वस्त्र माथे पर लगाया, हाथ में लकड़ी और लालटेन, आए द्रौपदी के पास। सोई हुई थी द्रुपद सुता, नजदीक आकर उसके पग के अंगूठे को खींचा। एकदम झाग गई द्रौपदी, कौन है? कहा चुप रहो, मैं हूं कृष्ण। भैया इतनी रात गए, क्या है? कहा उठो, सोती रहोगी तो तुम्हारा भाग सोता रहेगा, उठो, जाना है एक जगह। कहा? कहा दादा भीष्म के पास। क्यों? आशीर्वाद लेने। अरे इतनी रात गए? बोले बहस मत करो, चलो जल्दी, भानुमति पहुंचे उसके पहले पहुंचना है हमें। और देख, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, तुझे बोल बोल करने की बहुत आदत है। दादा के पास जितना हो सके मौन ही रहना। और यदि कोई पूछे ना कि साथ में कौन आया है, ये कौन है, तो बता देना कि मैं तो स्त्री, रात को अकेली कैसे आ सकती हूं, तो ये हमारा नौकर साथ आया है। द्रौपदी ने कहा ना बाबा, मैं ऐसा नहीं कह सकती, मेरी जीभ ही कैसे उठ सकती है, मैं तुम्हें नौकर कह सकती हूं। कृष्ण ने कहा देखो ये नाटक करना ही पड़ेगा द्रौपदी, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, चलो। द्रौपदी को लेकर आए, पहरा दे रहे थे सैनिक, चीफ है ना तो सिक्योरिटी तो होती है। रोका, ठहरो, कहां जा रहे हो? द्रौपदी ने कहा दादा के आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अच्छा साथ कौन है? कहा कि ये तो मैं स्त्री हूं, रात को अकेली कैसे आ सकती हूं, इसलिए आया है। अच्छा ठीक है, तो आप जा सकती हैं, इनको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भगवान वहीं बैठ गए, द्रौपदी को सब सिखा दिया था, समझा दिया था, इशारा किया जाओ तुम जाओ। और वो जमाना था जब स्त्रियों को और ब्राह्मणों को राजा के अंतःपुर तक जाने की अनुमति थी, कोई रोकता नहीं था, क्योंकि विश्वास था बात बाहर नहीं जाएगी। गई द्रौपदी घूंघट निकाल करके, जैसे कृष्ण ने समझाया था, घूंघट निकाल करके गई। यहां जैसे ही मध्यरात हुई, दादा की माला पूरी हुई, तो बस आंख से लगाकर माला नीचे रखकर भगवान को बार बार बंधन करके दादा ने अपना भजन पूरा किया। ठीक उसी वक्त द्रौपदी आई, घूंघट निकाले हुए हैं, नीचे बैठी और दादा के चरणों में बंधन किया। भीष्म दादा ने सोचा कि बस भानुमति आ गई है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद मिल गए, द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई। कृष्ण ने कहा था होशियारी मत दिखाना, लेकिन फिर भी प्रसन्न इतनी हो गई द्रौपदी, तुरंत घूंघट निकाल दिया। दादाजी तब कल ध्यान रखिएगा, 5 में से 1 का भी बाल बांका ना हो, आप ही के आशीर्वाद है। देख लिया, भीष्म ने चुपचाप चली जाती आशीर्वाद लेकर तो बात अलग थी। द्रौपदी तुम, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू यहां कैसे आ गई? द्रौपदी ने कहा क्यों दादाजी, मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं? क्या मैं आपके आशीर्वाद की अधिकारिणी नहीं हूं? क्या भानुमति को ही आशीर्वाद मिल सकते हैं, मुझे नहीं? दादा ने कहा ठीक है, जो अधिकारिणी थी उसे ही आशीर्वाद मिला,
अब तो मैं भानुमति को दे नहीं सकता, एक साथ दोनों को कैसे आशीर्वाद दे सकता हूं? दो में से एक तो मरेगा ही, या तो पांडव मरेंगे या तो दुर्योधन मरेगा। शायद भगवान मेरी वाणी को असत्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। लगता है बस ऐसा ही होने वाला है। लेकिन फिर अचानक दादा ने ढंग बदला, आंख का रंग बदला। द्रौपदी, हां दादाजी, इतनी रात गए, तुम्हें यहां आशीर्वाद लेने आने की इच्छा कैसे हुई? स्वयं आई हो कि कोई ले आया? लगता है मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है इसमें। अकेली आई हो कि किसी को साथ लाई हो? डर की मारी। नहीं, वैसे तो अकेली आई हूं दादाजी, लेकिन वैसे अकेली भी नहीं, साथ है, लेकिन वैसे अकेली हूं। पर क्या बोलती हो? कौन है साथ? तो गोपाल भैया। गोपाल भैया? गोपाल भैया वो कौन है? नौकर है ऐसा तो नहीं कह पाई, कैसे कह सकती है? गोपाल भैया को साथ ले आई हूं। कौन गोपाल भैया? वो ग्वाल का लड़का है ना, गाय चराता है, दूध देने आता है, तो मुझे बहन की तरह मानता है, मैंने भी उसको भाई बनाया है। तो आज गोपाल भैया को कहा कि मुझे जाना है दादाजी के पास, रात को मैं अकेली कैसे जा सकती हूं, गोपाल भैया मेरे साथ आओगे? तो इतना अच्छा है दादाजी, क्या बताऊं, वो मेरे साथ आया है। अच्छा बताओ तो तुम्हारे गोपाल भैया को, मैं देखना चाहता हूं। कांपने लगी द्रौपदी। अब गोपाल भैया तो गोपाल भैया है दादाजी, उसमें क्या देखना है? आप इतने बड़े व्यक्ति, आप तकलीफ ना करें, आप बैठे, मैं जाती हूं, गोपाल भैया है ना मेरे साथ, आप चिंता ना करें। कहा चिंता की बात छोड़ो, मैं गोपाल भैया को देखना चाहता हूं। कैसा है तेरा गोपाल भैया, दिखा तो। आए दादा बाहर, सैनिकों को कहा, शेर की तरह गर्जना की, कहां है वो गोपाल भैया? कृष्ण बैठे थे उठ खड़े हुए, माई बाप, सेवक हाजिर है। ओ तो ये है गोपाल भैया। कृष्ण के हाथ से ही लालटेन ले लिया दादाजी ने, थोड़ी ज्योत तेज की, लौ तेज की उसकी। द्रौपदी, लगता है तेरे इस गोपाल भैया को कहीं देखा है पहले। मस्तक पर जो वस्त्र लगाए हुए थे निकाला, रात के अंधकार में भी कृष्ण का श्याम वर्ण स्पष्ट हो गया दादा की दृष्टि के सामने। कृष्ण तो नहीं। अब कृष्ण ने भी हंसकर द्रौपदी के सामने ऐसे देख रहे हैं, कन्हैया क्यों होशियारी की, अब तो पकड़े ही गए हैं, तो कह दिया कि हां दादाजी कृष्ण हूं। ऐसे क्रोधित हुए भीष्म, कालिया कपटी, तेरे ऐसे ही काम हैं सब, लेकिन तू देख लेना कल मैं क्या करता हूं। दूसरे दिन का युद्ध, भीष्म ने सारा अपना ध्यान अर्जुन पर केंद्रित किया। आज भीष्म इस तरह से युद्ध कर रहे हैं, निशंक से बाण निकालकर शरसंधान करके मंत्रोच्चार करके जैसे ही बाण छोड़ते थे, एक से अनेक होते थे। पांडव सेना मरने लगी, भीष्माकार हो गया कुरुक्षेत्र सारा। पांडव सेना में सगे भाई को यदि कोई योद्धा देख लेता था तो भीष्म आया करके युद्ध को, मैदान को छोड़कर भागने लगता था। पूरा कुरुक्षेत्र भीष्माकार हो गया है। अर्जुन के रोए रोए में बाण, घोड़े को इतने बाण लगे, जब अर्जुन को मारने के लिए तैयार हुए, अब कृष्ण ने सोचा, लगता है दादाजी अपने आशीर्वाद को भूल गए। दादाजी आशीर्वाद को नहीं भूले, लेकिन दादा को अपनी प्रतिज्ञा याद है, वासुदेव कर चक्र धरे तुमको। भीष्म को पता है ये ऐसे ही शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन को मारने के लिए तैयार हुए भीष्म दादा,
देखकर भगवान श्री कृष्ण की आंखें लाल हुई। सोचा कृष्ण ने, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, और अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, और अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। यदि 5 पांडव से में से एक पांडव भी कम हो जाए तो खुद को भी जाना पड़ेगा। वचन से बद्ध है। कैसे बद्ध है वो महाभारत की कथा बड़ी लंबी है, उसमें नहीं जाएंगे। बड़ी अद्भुत कथा है महाभारत। तो यदि अर्जुन नहीं रहता है तो मैं भी नहीं रह सकता। यदि नर जाए तो नारायण को भी जाना है। अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, और अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। अर्जुन ही हमारा जीवन है। कूदे रथ से नीचे। टूटे हुए रथ का चक्र पड़ा है नीचे, सामने भीष्म है। ध्यान भीष्म की ओर है कृष्ण का, और रथ के चक्र को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि झुक कर रथ का चक्र उठाने जाए और भीष्म प्रहार करे तो ध्यान भीष्म की ओर है। चक्र को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 बार तो केवल धूल आई हाथ में, लेकिन तीसरे प्रयास में आ गया रथ का चक्र। तो रथांग पाणे बनकर जिस तरह शेर झपटता है मृग की तरफ, कृष्ण दौड़े। हरि रेव हंत मिभम गतो तरिया। जैसे ही रथ के चक्र को पकड़ करके रथांग पाणे बन करके दौड़े भीष्म की तरफ, झपटे भीष्म पर। उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? संतों ने बताया कि भगवान के वस्त्र ने सोचा झूठे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। आज तक तो सत्यवादी थे, लेकिन अब अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ा, उन्होंने तोड़ा। झूठे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, झूठे के संग में रहेंगे तो हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वस्त्र नीचे गिर गया। या तो एक संत ने बहुत सुंदर बताया कि धरती माता को शर्म आई। धरती बहुत शर्माई कि ये हमारे पति हैं कृष्ण। धरती तो विष्णु पत्नी है ना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शं क्षमस्व में। धरती विष्णु पत्नी है, वही विष्णु आज कृष्ण बनकर आए हैं। धरती ने सोचा कि सत्यव्रत आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथ में रथ का चक्र लेकर झपटे हैं भीष्म की ओर। अब मैं जगत को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग कहेंगे ये तो झूठ बोले की बहू है। इसलिए भगवान का वस्त्र खींचकर धरती ने ही माथे पर ओढ़ लिया कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊं समाज को। हरि रे वहन तुम्हें बम गतो तरिया। जैसे ही दौड़ते हुए आए भीष्म के सामने आकर खड़े रहे। शरसंधान किया था भीष्म ने बाण का, उतार लिया बाण धनुष पर से, और हंसने लगे भीष्म। कुरुक्षेत्र खुल कर हंसे, और हंसते हंसते कृष्ण को कहा, आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहु सब भार। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहु सब भार, तो हमको क्षत्रिय ना गिने बोलहु वचन विचार। आपके उस निवेदन के सामने ही हमारा विरोध था कृष्ण। बिना शस्त्र के आप भूमि के भार को हरने की सोच रहे हैं। हम क्षत्रिय नहीं है क्या? इस तरह से आपको विजयी होने देंगे? बोलहु वचन विचार। अब आपने हाथ में शस्त्र उठाया है, आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। अब जवाब दीजिए। डारि चक्र हरि हसी पर्यो दियो उत्तर ब्रजराज। अब भगवान कृष्ण भी हंस पड़े। बड़ों से मैत्री किस तरह से की जाती है यह भी सीखो, और बड़ों से बैर किस तरह से किया जाता है यह भी सीखो। डारि चक्र हरि हसी पर्यो दियो उत्तर ब्रजराज। भगवान ने भी अपने हाथ से रथ का चक्र नीचे छोड़ दिया, फेंक दिया, और हंसते हुए कृष्ण ने कहा, डारि चक्र हरि हसी पर्यो दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। भीष्म, आज यदि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, क्योंकि मैं अपने भक्त का ही देखता हूं, भक्त के सुख का ही विचार करता हूं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। वो घटना याद आई आज स्तुति करते हुए कुरुक्षेत्र में शरशैया पर सोए हुए भीष्म को। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः
द्रुतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुः हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ा। ऐसे हे स्नेह और करुणा की मूर्ति, आपके चरणों में मुझे रति हो जाए। भीष्म दादा ने स्तुति की, मन वाणी दृष्टि वृत्ति सब भगवान में लगाया और उत्तरायण के पवित्र समय में भीष्म ने अपने देह को छोड़ा। भीष्म के प्राण गए। वहां उपस्थित सभी ऋषियों ने अपनी आंखों से दो दो अश्रु बिंदु बहाकर भीष्म दादा को उचित अंजलि दी। पांडव दुखी हुए। भीष्म दादा की उत्तर क्रिया करवाई युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवति। ऐसा नियम है कि अभिषिक्त जो राजा है, जिसका राज्याभिषेक हो गया है, उससे किसी की उत्तर क्रिया नहीं हो सकती। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है हस्तिनापुर की राजगादी पर, इसलिए उन्होंने भीष्म दादा की क्रिया नहीं की, करवाई। भाइयों से दुखी हुए। अब भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कुरुवंश को पुनः अंकुरित किया, उत्तरा के उदरस्थ शिशु की रक्षा की, पांडवों को विजय प्राप्त करवाया और हस्तिनापुर का राज्य दिलवाया। अब भगवान श्री कृष्ण ने विदा मांगी, क्योंकि अब मुझे घर भी याद आ रहा है, वहां भी सब मेरा इंतजार करते होंगे, तो अब मैं चलूं। साश्रु बनकर पांडवों ने भगवान द्वारिकाधीश को विदाई दी। भगवान रथ में बैठकर अनेकानेक प्रदेशों को पार करते हुए आए द्वारिका में, और द्वारिका में आकर जैसे ही भगवान ने शंखनाद किया, अपना पांचजन्य होठ पर लगाया शंख, और जैसे ही शंखनाद हुआ द्वारका वासियों को पता चला द्वारिकाधीश आ गए। यहां भगवान ने शंख में प्राण पूरे, और वहां भगवान के वियोग में जो निष्प्राण हो गए थे द्वारिकावासी, उनके तन में प्राण ने संचार किया। तैयार हुए, भगवान द्वारिकाधीश का स्वागत हुआ। ब्राह्मणों ने वेद घोष किया, मंगल बाजे बजने लगे, सुधमागध बंदीजनों ने स्तुति पाठ किए, और भगवान द्वारिकाधीश को जय जयकार के साथ द्वारिका में प्रवेश कराया गया। 16,108 रानी हैं। किसके घर पहले जाए, और एक एक करके यदि जाएंगे तो अंतिम घर में कब पहुंचेंगे। भगवान ने 16,108 रूप लिए और सभी घरों में एक ही साथ पधारे। 16,108 घर में आरती उतार रही हैं भगवान की स्त्रियां। भगवान भीतर पधारे, वहां अपने अपने बच्चों को मिले, तो रानियों ने पूछा कि आप सीधे मेरे घर ही आए, यहीं आए। भगवान ने कहा, देवी सीधे तुम्हारे पास आया, झूठ नहीं बोलता। सभी रानियों को इस तरह से कहा, तो सब रानियों को लगा कि मुझ पर जितना प्रेम है इनको, दूसरों पर नहीं। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करना संभव नहीं, कृष्ण ने जो कहा है वो करना। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। श्री राम का अनुसरण कठिन है और श्री कृष्ण को समझना कठिन है। श्री राम की मर्यादा का जो अपने जीवन में पालन करता है, वह कृष्ण लीला के रहस्य को भी हृदयंगम कर सकता है। भगवान यहां पधारे द्वारिका में, और वहां हस्तिनापुर में उत्तरा के उदर से दशमास पूर्ण होते ही जिस तरह से काष्ठ से अग्नि प्रकट होता है, भगवान का परम भक्त पुत्र प्रकट हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। परम भागवत परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वो अपने बगल में जो खड़े थे आसपास, उन सबको देखने लगा, परीक्षा करने लगा। मां के गर्भ में जिस भगवान का दर्शन मैंने किया, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। मतलब यह हुआ, जब परीक्षित मां के उदर में थे, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हुए भगवान दिखाई पड़े मां के गर्भ में। उसको जन्म के साथ तुरंत राजा परीक्षित ने भगवत प्राप्ति का प्रयास, प्राप्ति का कार्य शुरू कर दिया। वेदज्ञ और दैवज्ञ ब्राह्मण आए, जात कर्म संस्कार करवाया,
ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान विष्णु ने कृपा करके ये बालक तुम्हें दिया है, इसलिए विष्णुराज कहलाएगा। भविष्य कथन करते हुए कहा, इक्ष्वाकु जैसा महामानव होगा, दाशरथी राम जैसा सत्यसंध और ब्रह्मण्य होगा, शिवी जैसा शरणागत वत्सल होगा, कुबेर जैसा धनवान बनेगा। दोनों अर्जुन, कुंतापुत्र अर्जुन और सहस्त्रार्जुन की तरह बाणावली होगा। अग्नि जैसा दुर्घर्ष होगा, समुद्र समान दुस्तर होगा, मृगेंद्र समान विक्रांत होगा, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, पितरों के समान सहिष्णु होगा, रमापति भगवान विष्णु के समान भूत मात्र के लिए आश्रय बनेगा। अनेकानेक अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान का योजन करेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। लेकिन कुंडली में जो 8वां स्थान है मृत्यु स्थान, उसको देखने से लगता है तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण के श्राप से, तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी इसकी। धर्मराज युधिष्ठिर चिंतित हुए, ब्राह्मणों का अपराध किए बगैर तो ब्राह्मण शाप नहीं दे सकते, क्या हमारा ये पौत्र ब्राह्मणों का अपराध करेगा? कहा ब्राह्मणों ने, धर्मराज चिंता न करिए, इस पर भगवान की कृपा है, ब्राह्मण का शाप भी तुम्हारे इस पौत्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। योग्य अधिकारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के शरण में जाकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करके वह भगवान को प्राप्त करेगा। भविष्य कथन करके दक्षिणा पा करके संतुष्ट मनसः ब्राह्मण विदा हुए और परीक्षित यहां बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। अगला निवेदन कल सुबह 9 बजे। यहां कथा को मैं विराम दूं, लेकिन ये आप बीच बीच में उठकर खड़े हो रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। कृष्ण दरबार है, 2-5 मिनट में कोई काम बिगड़ नहीं जाने वाला। उल्टे चले जाओगे तो बिगड़ जाएगा बिना प्रसाद और आरती लिए, इसलिए प्रसाद और आरती का अनादर न करें। और आइए, संध्या हो चुकी है, शाम संध्या करें। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 2 मिनट भाव से गाइए। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, 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 जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे, जय
कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। 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 जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की और भगवान के भक्तों की मंगलमयी कथा है। चारित्र शुद्ध हैं जिनके, उनके चरित्र की कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चारित्र शुद्धि का ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत की इस मंगलमयी कथा से हमें अपने आप के चरित्र को विशुद्ध करना। चारित्र ही जीवन है, चारित्र ही संपत्ति है। पैसे गवाएं, कुछ नहीं गवाया। समय गवाया, कुछ तो गवाया है। कैरेक्टर गवाया, सब कुछ गवा दिया। श्रीमद् भागवत चारित्र शुद्धि का यज्ञ है। भगवान के भक्त संत विदुर तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर आए। अन्यत्र किए हुए पाप तीर्थ में नष्ट होते हैं, लेकिन तीर्थ में यदि कोई पाप करता है
तो वज्रलेप हो जाते हैं पाप। संतों का कहना है तीर्थ में होते हुए पाप और तीर्थ में होते हुए पुण्य दोनों वज्रलेप हो जाते हैं, उसका नाश नहीं होता। तीर्थ में पुण्य करें। श्रीमद् भागवत का जहां यज्ञ हो रहा है वो भी तीर्थ है। जहां श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां सारे तीर्थ गुप्त रूप से उपस्थित होते हैं। इसलिए यहां भी जितना हो सके पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं, दोष नहीं। कथा में विक्षेप करना यह भी दोष है, ये तीर्थ में हुआ दोष है। बीच में से न उठें, बातें न करें, यह तीर्थ है, यहां कैसे भी न बैठें, भागवत जी के सामने पग लंबे करके न बैठें, ये सब मर्यादा है। ये मर्यादा वक्ता के लिए भी है, श्रोताओं के लिए भी है। तीर्थ है ये, दोष नहीं होना चाहिए। देखो यहां बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते, कुछ भी बोल नहीं सकते, तीर्थ है। विदुर जैसे संत जो स्वयं निष्पाप है, वे तीर्थ यात्रा करते हैं पापों को खत्म करने के लिए नहीं, वे तो निष्पाप ही हैं, लेकिन तीर्थ की महिमा बढ़े इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं। यात्रा में 4 चीज चाहिए तब यात्रा होती है। संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और श्रद्धा चाहिए। संपत्ति नहीं होगी तो यात्रा कैसे करेंगे? कई लोगों के पास संपत्ति होती है लेकिन समय नहीं होता, अपना धंधा छोड़कर जा नहीं सकते। अभी धंधा छोड़कर भगवान का भजन भी नहीं कर सकते तो फिर तीर्थ यात्रा के लिए तो कैसे जाएंगे? अपने घर में भी भगवान का भजन ठीक से नहीं करते। संपत्ति चाहिए, समय चाहिए, तीसरी बात स्वास्थ्य चाहिए। फिर बड़ी उम्र हो जाए तो बुढ़ापे में संपत्ति भी होती है, समय भी होता है, लेकिन तब फिर स्वास्थ्य नहीं अच्छा होता, इसलिए तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। समय, संपत्ति और स्वास्थ्य के साथ साथ श्रद्धा का होना भी अनिवार्य है। कश्मीर घूमने यदि आप जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पर यदि आप जाते हैं तो वहां समय, संपत्ति और स्वास्थ्य को लेकर ही जाते हैं, वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन केदारनाथ यदि जाएं दर्शन करने के लिए, हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, तो समय, संपत्ति और स्वास्थ्य के साथ श्रद्धा का होना भी जरूरी है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आए हस्तिनापुर में। पांडवों ने विदुर चाचा का स्वागत किया, आसन दिया, पूजा की, चाचा को सबने नमस्कार किया। कहिए तो चाचा जी, आप कहां यात्रा करके आए, किन तीर्थों में आप घूमे, आपकी आजीविका किस तरह से चली? पांडव कौरव का जब युद्ध हो रहा था तो विदुर जी यह संघर्ष से दूर हो गए और अपनी शांति के लिए तीर्थ यात्रा को चले गए थे। जब तक विदुर जी तीर्थ यात्रा करके हस्तिनापुर पुनः लौट आए तब तक कौरवों का नाश हो चुका है, पांडवों की विजय हो गई है और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य चल रहा है। पांडवों ने स्वागत किया है, विदुर चाचा ने सब बातें बताई, परमानंद हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी अभी जीवित हैं। पांडव उनको अपने माता पिता के समान मानकर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन विदुर जी ने जब ये देखा कि अभी भी धृतराष्ट्र और गांधारी को भगवान के भजन का मन नहीं होता, तो एकांत में संत विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, अभी तक तुम्हारी आशा और तृष्णा नहीं मिटी, अभी भी घर छोड़ के वन में जाकर श्री हरि का भजन करने की इच्छा नहीं होती तुम्हें। जैसे जैसे वय बढ़ती जाती है, आशा और तृष्णा भी बढ़ती जाती, तृष्णा नहीं छूटती। इसी तृष्णा और वासना के कारण ही तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का चक्कर चलता रहता है।
भगवान शंकराचार्य ने इसलिए गाया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखरोई करणे। अंगम गलितं पलितं मुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम। 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 दशन विहीनं जातं तुंडम दशन विहीनं जातं तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। वृद्धो याति दण्डम् तदपि न मुञ्चति आशापिण्डम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखरोई करणे। शरीर वृद्ध हो जाता है, बिना लकड़ी के आधार के चला नहीं जाता, कमर से झुक जाते हैं, आंख का तेज चला जाता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, दांत निकल गए हैं मुंह से, बाल सफेद हो गए हैं। ऐसी अवस्था में भी आशा नहीं छूटती। और ये आशा तृष्णा केवल संसारियों को ही पकड़ती है ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े महात्माओं को भी पकड़ती है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं,
अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुका समर्पित जानु। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, आगे अग्नि पीछे सूर्य और रात की ठंडी में मस्तक चरण में चला जाता है। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुका समर्पित जानु। कोई वस्त्र नहीं पहनता, ठंडी में भी सोता रहता है। रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश। करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचति आशा पाश। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। हाथ में भिक्षा लेकर खाता है, करपात्री है। वृक्ष के नीचे ही बैठा रहता है, वस्त्र नहीं पहनता, दिगंबर है। आगे अग्नि है, पीछे भानु है, तपश्चर्या करता रहता है। ऐसे महात्मा को भी तृष्णा नहीं छोड़ती, शंकराचार्य कहते हैं। फिर हम संसारियों की बात ही क्या। शंकराचार्य कहते हैं, देखो मेरे भाई बहन, जब तक जीवात्मा है इस शरीर में, तब तक कोई घर पर आकर कुशलता पूछता है। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे। यावत जीवो, जब तक जीव है शरीर में तब तक कोई पूछेगा क्यों, कैसे हो, आनंद में। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे। यावत जीवो निवसति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे। कुशलम तावत पृच्छति गेहे, कुशलम तावत पृच्छति। गतवती वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। गतवती वायौ देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। जब तक शरीर में जीव है तब तक कोई आकर कुशलता पूछता। एक बार निकल जाए जीवात्मा शरीर को छोड़कर, फिर उसके शव से उसकी पत्नी भी डरती है।
जिस पति के सानिध्य में अभय का अनुभव कर रही थी पत्नी कि मुझे डर किस बात का, मेरे पति हैं साथ, लेकिन एक बार जीवात्मा शरीर छोड़कर निकल गया, फिर उस शव से उसकी पत्नी भी डरती है कि मैं अकेली हूं और घर में शव पड़ा है। क्यों गर्व न कीजिए धन दौलत का, गोविंदम भज है मूढ़ मते, गोविंदम भज। मृत्यु काल जब नजदीक आएगा तो और कोई रक्षा नहीं कर पाएगा तेरी, भगवान का नाम ही तेरी रक्षा करेगा। मूढ़ मते भज गोविंदम। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुर्गुणी करणे। जब तक बालक था तब तक क्रीड़ा में खेलने में तेरा मन था, युवा हुआ तो अपनी स्त्री में आसक्त हुआ, जब वृद्ध हुआ तो फिर चिंता में मग्न रहा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी तक इसका धंधा ठीक नहीं चल रहा, उसका क्या होगा। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीनों में तूने और ही कुछ किया, भजन तो किया ही नहीं। शंकराचार्य कहते हैं जरा सोचो तो, वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारः। वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारः। वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारः। वयसि गते कः काम विकार, शुष्के नीरे कह का सारः। शुष्के नीरे कह का सारः, शुष्के नीरे कह का सारः। नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्त्वे कह संसार।
नष्टे द्रव्ये कह परिवारो ज्ञाते सर्वे कह संसार भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुकरोई करणे। एक बार वह बीत गई। फिर कह काम विकार, फिर तो काम विकार नहीं रहेंगे। शरीर जब वृद्ध हो जाएगा फिर काम विकार कैसे? एक बार पानी सूख गया फिर कीचड़ कैसे? शुष्के नीरे कह का सारा। बहुत अद्भुत लिखते हैं शंकराचार्य।